आज करेंगे प्रश्नावली छठी त्रिभुज स्टार्ट। तो ये त्रिभुज है अपनी प्रश्नावली कितने नंबर के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ी प्रश्नावली है। तो सबसे पहले त्रिभुज इस प्रश्नावली में बात करेंगे, एक तो है समरूप आकृतियाँ और दूसरी कौन सी आकृतियाँ होती है, सर्वांग सम आकृतियाँ। तो पहले यहाँ समरूप आकृतियाँ और सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो सर्वांग सम आकृति और दूसरी कौन सी बताई थी अभी, समरूप आकृति। तो सबसे पहले जो सर्वांग सम है 9th क्लास में अपने पूरा पढ़ के हैं सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती है। और अब इस क्लास में कौन सी आकृतियाँ पढ़ेंगे, समरूप आकृतियाँ। तो जैसे आकृति दो त्रिभुज है, मान लो कब सर्वांग सम होंगे, जब आकृति में दिखने में भी क्या हो, समान हो, दिखने में समान हो और दिखने में क्या हो, समान हो। और दूसरी प्रकार से क्या बोल सकते हैं, आमाप भी क्या हो उनका समान हो, आमाप भी समान हो। जैसे दो आकृति, ये दो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, जैसे एक त्रिभुज ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिया, ठीक है। तो ये दिखने में भी समान होने चाहिए और इनके माप भी क्या हो, समान हो। जैसे भुजाएं, तीनों भुजाओं का तीन, ये भुजाएं इस संगत भुजा के समान होनी चाहिए, ये भुजाएं इस संगत के और ये भुजाएं से के। दूसरी आकृतियाँ कौन सी होती है, अपनी समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों में देखो भाई, आकृति तो दिखने में तो क्या हो, आकृति दिखने में समान हो, दिखने में समान हो, पर आमाप समान ना हो तो भी चलेगा। मतलब दिखने में एक जैसी है, जैसे एक मैंने ये वृत्त खींच दिया, दूसरा ये वृत्त खींच, दिखने में तो क्या बिल्कुल एक जैसा है, पर ये समान मान लो ये 3 का है और ये क्या है 2.5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, तो ये आकृति समरूप तो होगी पर सर्वांग सम नहीं होगी। तो यही है बेसिक भाई, सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती है और समरूप आकृतियाँ कौन सी होती है। उसके बाद में प्रश्नावली 6.1 है जो इजी है काफ़ी, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। तो यहाँ देखो, कोष्टक में दिए शब्दों के सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सभी वर्त होते हैं, तो जब भी आपको वर्तों की बात करें ना, तो सभी वर्त हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे मैंने ये एक वर्त खींच दिया, दूसरा ये खींच दिया, या मान लो 4 सेमी का है और ये 3.9 का, हम आप तो समान नहीं है, सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, पर क्या होंगे, समरूप। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सभी वर्त कौन से आकृति के होते हैं, समरूप आकृति। दूसरे सभी वर्ग होते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग किस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान, चारों भुजाएं क्या होती है, समान। मान लो ये 4 है, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो। दूसरा एक वर्ग और ले लिया मैंने 3 सेमी वाला, 3 3 और 3, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। तो सभी वर्ग भी क्या होंगे, अपने समरूप। तो ये बेसिक है। उसके बाद में तीसरा पार्ट आएगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो त्रिभुज पढ़े हैं, कितने प्रकार के पढ़े हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा कौन सा, विषमबाहु, तीसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। जब भी सभी समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे ना, तो इसमें दो ऑप्शन में दो दे रखे हैं, एक तो समद्विबाहु है और दूसरा कौन सा है, समबाहु है। तो अब देखो समद्विबाहु, जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज ये खींच दिया जिसकी ये भुजा 2 है और 2 है, ये मान लो 3 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा मैंने ऐसे ही खींच दिया कुछ और, तो 2 2 3, ये दिखने में समान है क्या, नहीं है, तो ये समरूप है, नहीं होंगे, ये समरूप है, नहीं होंगे। इसका दूसरा पार्ट जैसे समबाहु त्रिभुज है, जैसे मैंने एक ये खींच दिया 2 2 2 और दूसरा भी कैसे भी खींच दो, जैसे ये इसको घुमा दिया थोड़ा, ये भुजा यहाँ लेके आ गया 2 2 2, तो ये हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। तो 3 आकृतियाँ हमेशा समरूप रहती है। पहले तो कौन सी है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। दूसरे सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप। और तीसरी आकृति कौन से समरूप है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में अगला चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट इसका है, निम्न भुजाओं की, चौथा पार्ट देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होते हैं, जब आकृति इसके संगत है
कोण दे रखा है, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और संगत भुजाएं आगे समानुपातिक पर में पढ़ेंगे 6.1, तो उसमें बताएंगे भाई समानुपाती क्या होता है, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो इसमें पहले यहाँ एक स्थान में क्या आएगा, बराबर, फिर आएगा समानुपाती। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला समरूप आकृतियाँ कौन सी होगी, तो मैंने अभी बताया भाई समरूप आकृतियाँ कौन सी होगी, एक तो हो गया अपना वर्ग, दूसरा कौन सा हो गया वर्त, तीसरा कौन सा हो गया समबाहु त्रिभुज। ये 3 आकृतियाँ तो कौन सी आकृतियाँ होती है, समरूप। और चौथी, उसके बाद में दूसरा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया, आयत हो गया, और घनाभ हो गया, घन हो गया, वो सारी क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन तीसरा, चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो आगे पढ़ेंगे। पर मैं चाहे समानुपाती, देखो यहाँ 1.5 सारे ये क्या है, ये एक वर्ग है, वर्ग ही तो, या समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, मान लो वर्ग तो नहीं कह सकते इसको, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। और यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो ये देखो समानुपाती है, जब कोण बराबर नहीं है पर भुजा क्या है, समानुपात में है, समान अनुपात में है। तो भुजाएं समानुपात में होते तो भी क्या होती है, आकृति समरूप आकृति होती है। तो आगे त्रिभुजों की समरूपता, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर मैं 6.1 और 6.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।